नमस्कार, आपण बघत आहात KBW24 न्यूज। कि अपनी सरकार में रहते हुए सब कुछ अच्छा हो रहा है ये बताना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज की तरफ भी आपका कोई जिम्मेदारी बनती है, इसके ऊपर भी ख्याल करने की ज़रूरत है। एक NCRP का डेटा मैं बताता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा। A total of 45,935 cases were registered for crimes, atrocities against SCs in the year 2019। इसके अंदर जो डेटा बताया गया है 2015 के अंदर SCs का जो NCRB का डेटा है वो ये बताता है कि 38.6 थाउजेंड क्राइम्स 2015 के अंदर हुए थे। 2019 के अंदर इसका आंकड़ा बढ़कर 45,900 हो गया है, यानी 19% इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। अब जो राज्य इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिनके ये सहरा जाता है कि हमारे राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट SCs हुए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगर हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। और ये डेटा मेरा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है राजस्थान। यही डेटा के अंदर NCRB के अंदर ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात ये 3 राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा SCs के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, NCRB का डेटा है जो सरकार की तरफ से निकाला जाता है। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एक जवाब देते हुए राज्यसभा के अंदर बताया गया है, ऑफ द टोटल 4,78,600 प्रिजनर्स जो कैदी देश भर के जेलों के अंदर बंद है, उसमें SC, ST और OBC की संख्या कितनी है? तो आप ही की सरकार के, आप ही के मंत्री ने यह जवाब दिया है कि 65.9% जो लोग अलग अलग जेलों के अंदर बंद है, उसमें SCs और STs और OBCs अगर मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट 66% है। यह आप ही की सरकार के, आप ही के मंत्री ने जवाब दिया है। दूसरी बात यह है, और इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा कैदी SC के जो कैद में बंद है, जेलों के अंदर बंद है, उसका श्रेय भी जाता है उत्तर प्रदेश सरकार को। ये मेरा डेटा नहीं है, आपके ही मंत्री ने जवाब देते हुए ये बताया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि हम गुजरात गए थे, गुजरात के बहुत सारे ट्राइबल लोग हमसे मिलने के लिए आए थे। हम सरकार से ये जवाब चाहते हैं कि आपने जिस 5,000 करोड़ रुपए का सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो स्टैच्यू बनाया है, उसके अतराफ अब आपने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके जरिए 122 गांव के आदिवासियों को खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वहां पर टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स बनाए जाए। हम चाहेंगे कि मंत्री जी आप अपना जवाब देते वक्त इसके अंदर खुलासा करें कि कितने सारे ट्राइबल्स, कितने सारे आदिवासी उन गुजरात के 122 गांव से अंदर से आप खाली करवाने के लिए जा रहे हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर हम वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो कितने सारे वैकेंसीज हैं, ये जवाब भी 15 मार्च 2021 को रमेश पोखरियाल साहब ने, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ये बताया है कि वैकेंट रिजर्व पोस्ट फॉर SCs, STs एंड OBCs इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितने हैं? तो SCs के 2,847, ये सीनियर जो हमारे हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस है वहां की हम बात कर रहे हैं। STs की वैकेंसीज कितने हैं? तो 1,686। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 6 मिनिस्ट्रीज है, उन 6 मिनिस्ट्रीज के अंदर जो आपके वैकेंसीज है वो 60% है। 60% वैकेंसीज महज 8 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, जिसके अंदर SC, ST और OBCs है। अध्यक्ष महोदय, कुछ देर पहले मैं ये भाषण देने के लिए जब आ रहा था तो कुछ देर पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे साहब बड़े जोश के साथ भाषण कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सरकार ने ये किया है, धनगरों को भी मिलना चाहिए। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि सरकार आपकी थी, उस वक्त आपने ये क्यों फैसला नहीं लिए? और उनका भाषण सुनकर मुझे तो ऐसा लगा कि गिरगिट भी शर्मा जाए कि रंग कैसे बदलते हैं हमारे राजनेता, कि जब सरकार के अंदर थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, तब उस वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब जो भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहते थे देवेंद्र फडणवीस साहब के, हमको रिजर्वेशन आप माइनॉरिटीज को दीजिए, मुसलमानों को दीजिए। आज जब सत्ता के अंदर है तो बिल्कुल खामोश, एक जिक्र भी नहीं किया जा रहा है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में भी बात की जाए करके। तो हमारा यही कहना है कि SCs और STs का मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आएंगी, हम लोकसभा को, पार्लियामेंट बिल्डिंग को रोशनी से सजा देंगे, अंबेडकर साहब के पुतले पूरे देश भर के अंदर सजा देंगे। हमें उनके सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में सोचना है। 70 सालों से क्यों ये समाज आज पिछड़ा हुआ है, क्यों ये समाज की झोपड़पट्टियों के अंदर
हम देसी दारू की दुकानें सजाते हैं वहां पर, क्यों वहां पर शिक्षा के प्रावधान नहीं किए जाते हैं? 70 सालों के बाद भी हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर बहस कर रहे हैं जब बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था, उन्होंने अपने जो बताया था कि ये समाज को ये नहीं करना चाहिए। क्या ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इलाकों से देसी दारू के, शराब के अड्डों को बंद कराना? क्यों खोले जाते हैं आपकी बस्तियों के अंदर ये शराब के ठेके? कहीं ना कहीं उस समाज के नेताओं को सोचने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर हम बार बार चर्चा करते हैं, एक बार संजीदगी से इसके बारे में कुछ ना कुछ फैसला होना, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सर आप गुजरात के 122 ट्राइबल विलेजेस को आप खाली करवा रहे हैं, उसके बारे में क्या स्थिति रहेंगी ये बताइए। नर्मदा आंदोलन कितने सालों तक चला, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये ट्राइबल्स भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं और उनको हम ताकत देंगे वहां पर जाकर, अगर आप इस तरह से 122 गांव के ट्राइबल्स को, आदिवासी को खाली कराएंगे और वहां पर टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो बहुत गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।